अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से अदील मुगल पेशे खिदमत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ग्रामर का कोर्स चल रहा है FB1 FB2 FB3 के नाम से। ठीक है जी। FB का मतलब है फॉर बिगनर्स। क्लियर हो गया। इसी तरह हमारे जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के जो सीरीज चलेगी वो होगी AV के नाम से, AV1 AV2 AV3। और इसी तरह जो हमारी सीरीज होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, वो होगी DD1 DD2 DD3 इंशाल्लाह। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा एडजेक्टिव के बारे में। जो हमारा ये लेक्चर नंबर है FB10। ठीक है जी, FB10। तो जो FB9 था उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये देखें डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। बेहतर ये होगा कि आप पहले वो वाला लेक्चर ले लें, इंशाल्लाह बहुत आउट क्लास किस्म की चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें हमने जो FB9 था उसमें पहली 3 टाइप्स जो थी एडजेक्टिव की वो डिस्कस कर ली थी। तो ये हमारा FB10 है। इसमें हम आज उसी को लेक्चर को एडजेक्टिव के आगे लेके चलेंगे जी। तो नंबर 4 पे आता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट टू अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में किसी नाउन की तरफ इशारा किया जा रहा होता है। ठीक है जी, पॉइंट किया जा रहा होता है। इसमें हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं वो होते हैं दिस, डैट, दीज, दोज, सच एटसेट्रा। क्लियर। जैसे दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है जी, दिस बॉय। तो दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे जो वर्ड दिस है ये नाउन की तरफ इशारा कर रहा है कि ये लड़का। ठीक है जी। इसी तरह दीज फ्लावर्स आर नॉट फ्रेश। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो वर्ड दीज है वो नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। जो फ्लावर्स हैं वो नाउन है, तो बता रहे जी ये वाले जो फ्लावर्स हैं। क्लियर हो गया। तो इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो ऊपर वर्ड्स हैं वो है ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है जी। अच्छा, इसको जो है वो आइदर और नाइदर भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो किस्म की डिक्शनरीज हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन। ठीक है, तो चूंकि हम इसको ब्रिटिश को फॉलो करते हैं इसलिए हम कहेंगे ईदर और नीदर। तो अमेरिकन में इसको क्या बोलते हैं, आइदर और नाइदर। क्लियर। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ईच बॉय हैज़ टू पे फी। अब यहाँ पे इंडिविजुअल जो क्वालिटी है वो बयान की जा रही, जो इंडिविजुअल एलिमेंट है ईच बॉय, यानी कि हर एक को। ठीक है, अलहदा। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलहदा, ज़ाती तौर पर। ठीक है जी। तो ये जो ईच वर्ड है किसके बारे में वजाहत दे रहा है, नाउन के बारे में। जो बॉय है वो है नाउन। क्लियर हो गया। इसी तरह एवरी पर्सन विल बाय टिकट फॉर एंट्रेंस। अब यहाँ पे भी देखें, एक एक बंदे की बात हो रही कि हर जो है ना वो शख्स जो है उसको टिकट्स खरीदना पड़ेंगी एंट्रेंस लेने के लिए। ठीक है जी। तो ये इंडिविजुअल जो क्वालिटी है, जो एलिमेंट है, उसको जाहिर कर रहा है। आगे चलते हैं, नंबर 6, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको ये होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें क्वेश्चंस होता है, जैसे व्हाट, विच, हुज। ठीक है, ये वाले वर्ड आ जाते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डू यू वांट, व्हाट कलर डू यू लाइक। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें दो वर्ड है, विच बुक। ठीक है जी, बात ये जो वर्ड होगा ये नाउन के बारे में ही बात करेगा। ठीक है, विच बुक यानी कौन सी किताब, तो नाउन के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। इसी तरह व्हाट कलर, तो कलर जो है वो भी नाउन है। तो ये जो वर्ड होंगे ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 7 पे आगे चलते हैं। अच्छा जी, नंबर 7 पे आए तो हमारे पास नंबर 7 पे जो एडजेक्टिव आ जाता है उसे कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये होते हैं पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़े की मैं आपको बात बताने लगा हूँ। ठीक है जी, ये देखें ज़रा। हाँ, होता क्या है, जब हम चार्ट ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ही। ठीक है जी, इसी तरह हीज़ और हिम। ठीक हो गया। इसी तरह शी, हर, हर। अच्छा, जो सबसे पहली जो टाइप होती है ना उसको हम बोलते हैं
उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है जी, पर्सनल प्रोनाउन। अब जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। जो तीसरे नंबर पे आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे ये जो चार्ट होता है हम यहीं पे गलती कर जाते हैं। ठीक है जी, असल में होता क्या है, ये जो होता है ना नंबर 3, ठीक है जी, जो नंबर 3 है इसको पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बोलते। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है जी, तो आपने इसको अपना जो है ना वो अपना आइडिया क्लियर करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसको पॉजेसिव जो है प्रोनाउन नहीं कहना, इसको कहना है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसकी अब यहाँ पे देखें क्लियरेंस है। पॉजेसिव एडजेक्टिव की जब बात करेंगे तो ये जाहिर करता है पोजेशन को, ठीक है, मलकियत को। जैसे माय, आर, योर, हिज, हर, दियर। ठीक है जी, तो ये वर्ड दियर है, इसको देयर नहीं पढ़ना। ठीक है, ये दियर है। जैसे आई लाइक योर कार। ठीक है, ही वॉन्ट्स हिज फेवर। तो यहाँ पे ये जो वर्ड हैं ये देखें हमारा ये नाउन के बारे में जो क्लियर कर रहे हैं। जैसे योर कार, ठीक है जी, तो कार क्या है, नाउन है। तो योर क्या हो गया, चूंकि ये नाउन के मायने में इजाफा कर रहा है, उसकी डिटेल दे रहा है, तो ये हमारा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव नंबर 8 पे हमारे पास आ जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अच्छा, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं इसको देखते हैं जी। ये ऊपर पॉजेसिव एडजेक्टिव को दोबारा देख लें, मेरा ख्याल है कि ये नज़र नहीं था आ रहा आपको। ठीक है जी, जो मैंने बोला है ये आप देख लें जी। उसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास आ जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अच्छा, ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन। ठीक है जी, यानी किसी ख़ास नाम से ये बनता है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन देखना पड़ेगा। ठीक है जी, प्रॉपर नाउन जैसे कि जापान, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूटन, शेक्सपियर, ये क्या है, ये ख़ास नाम है। ठीक है, इनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो मैं कह रहा हूँ कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो प्रॉपर नाउन से बनता है। कैसे, जो प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बने, अब देखिए जी, जापान से बन गया जापानीज लैंग्वेज, इंडिया से बन गया इंडियन कंपनी। ठीक है जी, पाकिस्तान से बन गया पाकिस्तानी ड्रेसेस। ठीक है जी, न्यूटन से बन गया न्यूटोनियन फिजिक्स। ठीक है जी, न्यूटोनियन फिजिक्स बन गया। इसी तरह शेक्सपियर से बन गया शेक्सपियरियन इरा। क्लियर। तो ये जो हमारे वर्ड होंगे इनको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स जी। उसके बाद नंबर 9 जो है, नंबर 9 में हम देखते हैं कि आता है एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। एम्फेटिक जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, शिद्दत जो है ना वो हमें बताते हैं कि इस काम की जो शिद्दत है, जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। जैसे वेरी, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो है ना, तो इसने बता दिया वेरी ब्यूटीफुल, तो उसमें क्या कर दिया, इंटेंसिटी क्रिएट कर दी। इसी तरह अटर, टोटल, एब्सोल्यूट, इसी तरह ऑन, जॉली, इस तरह कंप्लीटली। क्लियर। इसी एग्जांपल देखते हैं, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। ठीक है जी, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। इसी तरह आगे चलते हैं, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। अब ये रॉन्ग को डिफाइन कर रहा है, ऊपर वाला राइट को डिफाइन कर रहा है किस हद तक। क्लियर हो गया जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है जी, अब जो हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर, ये अब रह गया है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूँगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये चीज़ आई प्रॉमिस कि आपको पहले यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी। ठीक है, कि वो कौन से वर्ड हैं जब हम डिग्रीज बनाते हैं तो वो कौन से वर्ड है जिनके साथ ER लगाते हैं, जिनके साथ मोर लगाते हैं, ठीक है, जिनके साथ EST लगाते हैं, कैसे पता चलेगा। तो इंशाल्लाह आज के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये लेक्चर लेने के बाद। तो जो हमारा FB 11 होगा उसमें इंशाल्लाह मैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस करूँगा पूरी डिटेल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।